गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम क्लास 12 अकाउंट्स के पार्टनरशिप चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। और हमने इसके पहले जो प्राप्ति भुगतान खाता है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स को समझ लिया था। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि पार्टनरशिप बिजनेस, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस का जो है वेटेज ज़्यादा होता है कॉमर्स में, और आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो सारे पार्टनरशिप में से ज़्यादा आते हैं। और इसी पार्टनरशिप पे 4 या 5 जो चैप्टर हैं वो डिपेंड करते हैं। करीब 14 नंबर का आपका पार्टनरशिप होता है। क्लियर? तो देखिए, पार्टनरशिप के आज हम सामान्य सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे कि पार्टनरशिप के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। और हमारा चैप्टर जो है वो अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप है, साझेदारी का लेखांकन। साझेदारी के लेखांकन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आता है हमारा कि साझेदारी का अर्थ, साझेदारी किसे कहते हैं। ठीक है, आपने अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में बहुत बार ये शब्द सुना होगा, पार्टनर। तो पार्टनर क्या होता है? तो देखिए, पार्टनर शब्द को जो है विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने, विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार परिभाषित किया है। ठीक है, आपको आपकी टेक्स्ट बुक्स में से कोई एक परिभाषा, उचित परिभाषा इसके लिए देनी है। अब हम यदि सामान्य अर्थों में पार्टनरशिप का मतलब समझे तो पार्टनरशिप होता क्या है? तो देखिए, पार्टनरशिप का मतलब होता है ऐसा कोई सा व्यापार, ऐसा कोई सा वैध व्यापार जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा मिलकर चलाया जाता है, उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक 50 व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, यदि हम बैंकिंग संबंधी पार्टनरशिप की बात करते हैं तो एक बैंकिंग संबंधी पार्टनरशिप में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सदस्य हो सकते हैं। और यदि हम सामान्य पार्टनरशिप की बात करें तो कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 सदस्य हो सकते हैं। परंतु जो वर्तमान में हमारा पार्टनरशिप एक्ट चल रहा है, पार्टनरशिप 2014 के लिए हम डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं तो अधिकतम 50 व्यक्ति भी हो सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम साझेदारी का अर्थ हमने समझा कि साझेदारी क्या होती है और साझेदारी क्यों होती है, ये भी समझिए कि साझेदारी का जन्म क्यों होता है। साझेदारी का जन्म आपने देखा होगा कि साझेदारी के पहले एक एकांकी व्यापारी होता है, सोल प्रोप्राइटर होता है। सोल प्रोप्राइटर का जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, वो सीमित होता है। और जब सोल प्रोप्राइटर को यह लगने लग जाता है कि उसको अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो वह एक से अधिक पार्टनरों को अपने साथ लेकर उन पार्टनरों से धन एकत्रित करके अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करता है। और जब वह किसी अन्य पार्टनर को अपने बिजनेस में मिलाता है तो वह पार्टनरशिप बिजनेस का जन्म होता है। पार्टनरशिप बिजनेस का जन्म मुख्यतः धन प्राप्ति के लिए, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए और विभिन्न कारणों से व्यापार के विस्तारीकरण के लिए आदि माध्यमों के लिए साझेदारी का जन्म होता है। तो यहाँ हमने समझा कि साझेदारी किसे कहते हैं। फिर से हम रिपीट करते हैं। एज अ पार्टनरशिप, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम उसको साझेदारी बिजनेस कहते हैं। एक सामान्य साझेदारी में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 सदस्य हो सकते हैं। यदि वो बैंकिंग संबंधी कार्य को करते हैं तो कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सदस्य हो सकते हैं। देखिए, पार्टनरशिप के बारे में एक बात कही जा सकती है कि जब पार्टनर का आप चुनाव करें तो बहुत ही समझदारी से आपको पार्टनर का चुनाव करना चाहिए। किम्बाल और किम्बाल की यदि हम बात करें तो किम्बाल एंड किम्बाल ने इस पार्टनरशिप की तुलना एक आपकी मैरिज लाइफ से की है, एक आपकी पत्नी से की है। जिस तरह से आप मैरिज करते हैं और एक पति या पत्नी का चुनाव आपको बहुत सोच समझकर करना पड़ता है, उसी तरह से जब भी आप किसी व्यक्ति को पार्टनर बनाते हैं तो उस पार्टनर के बहुत सारे गुणों का आपको अध्ययन करना पड़ता है, तभी आपको उसको पार्टनर बनाना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि पार्टनरशिप क्या होता है ये मतलब आपको समझ में आया होगा। अब हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझ लेते हैं। या हम समझते हैं कैरेक्टरिटीज ऑफ द पार्टनर, फीचर्स एंड नेचर ऑफ द पार्टनरशिप
बिजनेस। ठीक है, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि साझेदारी की विशेषताएं क्या हैं। यदि आप पार्टनरशिप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपको, या 4 नंबर में क्वेश्चन बैठता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप की विशेषताएं। इसी को आप नेचर ऑफ पार्टनरशिप या फीचर्स यानी उसके लक्षण और प्रकृति में आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो आज हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लेके आए हैं जिनको हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो हम देखते हैं कि जो पार्टनरशिप होती है वो उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो हम एक शॉर्ट व्यू में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसको। सबसे पहला दे रखा है आपको कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। तो देखिए पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया एक सामान्य साझेदारी में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 सदस्य हो सकते हैं, और यदि आप बैंकिंग संबंधी कार्य करते हो तो कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सदस्य होना चाहिए। यानी यदि आपके किसी भी स्थिति में पार्टनर 2 से रहकर 1 हो जाते हैं तो आपकी पार्टनरशिप बंद हो जाती है, अब वो आपकी पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। क्लियर। सेकेंड हम लेते हैं वैध व्यापार। जो भी पार्टनर है उनको ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जो कि वहाँ के भारतीय कानून के अनुसार या उस देश के कानून के अनुसार लीगल हो। हम किसी भी अनलीगल एक्टिविटीज को लेकर पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अनलीगल एक्टिविटीज कैसे? तो देखिए जैसा कि हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे अनलीगल एक्टिविटीज होते हैं। अनलीगल एक्टिविटीज में जो होता है चोरी, डकैती, स्मगलिंग आदि चीज़ों को अनलीगल की श्रेणी में रखा जाता है। तो हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं जो कि अनलीगल में आता हो, इसलिए आपको हमेशा लीगल बिजनेस को ही स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका अनुबंध का होना। अनुबंध का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो अनुबंध पर साइन करना पड़ता है, एज अ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको बिजनेस को चलाने के आपके नियम हो सकते हैं, नीतियाँ हो सकती है, उसके रूल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे पार्ट्स जो होते हैं अनुबंध के अंतर्गत आते हैं, और साझेदारी का जन्म ही अनुबंध से होता है। चूंकि अनुबंध करना ऐच्छिक होता है, अनिवार्य नहीं होता है, पर फिर भी यदि आपको पार्टनरशिप बिजनेस आगे रन करना है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट का होना बहुत जरूरी होता है। क्लियर। आगे हम देखते हैं असीमित दायित्व। साझेदारी के असीमित दायित्व से आप क्या समझते हैं, या साझेदारों का असीमित दायित्व क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है आपका कि साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। चलिए हम समझते हैं असीमित दायित्व से क्या मतलब होता है। तो देखिए जब भी पार्टनरशिप बिजनेस में कोई हानि होती है, कोई लॉस होता है, तो साझेदार को अपनी व्यक्तिगत और निजी संपत्ति को बेचकर भी इन खर्चों को या इन हानियों को चुकाना पड़ता है। उसी को हम बोलते हैं साझेदारी का असीमित दायित्व होना। यानी आप बिजनेस बेस के जो पैसा लाओगे वो तो क्षतिपूर्ति में लगाओगे, पर आपको अपनी निजी, घरेलू और व्यक्तिगत संपत्ति भी इस बिजनेस के लिए बेचना पड़ेगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है आपका कि जो साझेदारों का दायित्व होता है वो असीमित होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका व्यक्ति ही साझेदार। किसी भी ह्यूमन बॉडी को ही हम है ना, एज अ इंडिविजुअल पर्सन को ही हम साझेदार बना सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था आपका पार्टनर नहीं हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका व्यक्ति ही साझेदार, ये क्लियर कर लिया हमने। नेक्स्ट है आपका अनुबंध की क्षमता। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है अनुबंध की क्षमता। अब अनुबंध की क्षमता, किसके अनुबंध की क्षमता? तो पार्टनर के अनुबंध की क्षमता। तो जब भी हम किसी व्यक्ति को पार्टनर बनाते हैं तो जो पार्टनर होना चाहिए वो वयस्क होना चाहिए, उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, वह स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, अर्थात वह पागल, दिवालिया नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, उसमें सोचने समझने की शक्ति होना चाहिए, निर्णय लेने की शक्ति होना चाहिए। यानी एक स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति को ही हम साझेदार बना सकते हैं। अनुबंध क्षमता, उसमें अनुबंध करने की क्षमता होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस क्षमता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं। तो देखिए
चूंकि साझेदारी बिजनेस ही पूंजी के लिए किया जाता है, जब भी आपको साझेदारी बिजनेस का एक्सपेंशन करना पड़ता है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है पूंजी की प्राप्ति। पर कभी कभी किसी साझेदार की अतिरिक्त योग्यता के कारण, विशेष योग्यता के कारण भी हम उसको अपने पार्टनर बना सकते हैं, हम अपने बिजनेस में उसको शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हम उसके बिजनेस और ज्ञान का फायदा उठाकर हमारे बिजनेस को रन कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इसलिए पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं है। कभी कभी किसी पार्टनर को बिना पूंजी के भी उसकी विशिष्ट योग्यता के कारण भी साझेदार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है फर्म का नाम। साझेदारी जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो आपको एक नाम रखना पड़ता है कि आपकी फर्म का नाम क्या है। नेक्स्ट है आपका फर्म का पंजीयन। देखिए, फर्म का पंजीयन कराना पड़ता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत आपको फर्म का पंजीयन कराना पड़ता है। फर्म के पंजीयन कराने से आपको बहुत सारी गवर्नमेंट्स की सब्सिडी, बहुत सारी गवर्नमेंट्स के जो सुविधाएं हैं और बहुत सारे लाभों की प्राप्ति होती है। इसलिए फर्म का एक पंजीयन होना चाहिए, जिससे पता चलता है कि आपकी फर्म रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट है आपका हस्तांतरण पर प्रतिबंध। हस्तांतरण पर प्रतिबंध से मतलब होता है कि कोई भी साझेदार अपने हितों का हस्तांतरण स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है। ठीक है, इस पर प्रतिबंध होता है, अपने हितों का हस्तांतरित नहीं कर सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने समझा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप होती है वो क्या होती है और उसमें से कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि असीमित दायित्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुबंध का होना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी साझेदारों द्वारा पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं है। इसमें से भी आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और यदि यही क्वेश्चंस आपको लक्षण या विशेषताएं या नेचर्स या फीचर्स के बारे में भी आता है तो भी आपको 7 क्वेश्चंस का आंसर देना है। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको पार्टनरशिप के दोनों अर्थों को समझाने में, पर फिर भी यदि इसमें आपको कोई परेशानी आती है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करें, एक बार पूरा देखें, फिर पॉज करके धीरे धीरे समझें। यदि नहीं आता है तो दूसरी बार फिर देखें, और यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, और आपको और किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट्स कर दीजिए, हम उसके ऊपर आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स।